बीपीएससी का ये कहना था पहले कि 12 लाख फॉर्म गिरेगा 17वीं में, इसलिए हम नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन का सेट देंगे। लेकिन अब 12 लाख फॉर्म नहीं गिरा तो बीपीएससी तो अपने ही बातों से मुकर रही है। पहले तो कहा कि 12 लाख संख्या होगी इसलिए हम करेंगे, अब तो 7-8 लाख पे आ गए, वो भी संख्या नहीं पूरा हुआ, वो भी अभी 7-8 लाख नहीं हुआ है। 3-4 शिक्षक ऐसे गए थे उस दिन मीटिंग में जिसको बीपीएससी का सिलेबस नहीं पता है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आके मीडिया के सामने वो बहस कर ले। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आपको बता दें कि देखिए बीपीएससी 17वीं को लेकर देखिए जो छात्र हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं, लेकिन क्यों गुस्से में वो आपको हम विस्तार से बताएंगे। और आपको बताएं कि देखिए बीते कुछ दिनों पहले बीपीएससी ऑफिस में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में सिविल सर्विसेज के तैयारी कराने वाले पटना के तमाम शिक्षकों को भी बुलाया गया था। और देखिए अब बीपीएससी 17वीं में नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल लागू करने की बातें की जा रही है। 15 नवंबर को एक बड़ा बैठक भी होने वाला है, लेकिन देखिए जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो गुस्से में हैं। छात्र नेता दिलीप देखिए सड़क पर उतर गए हैं। हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफ़ी आक्रोश भरा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि विरोध क्यों हम लोग कर रहे हैं और बीपीएससी लाना क्यों चाह रही है, ये दोनों को समझना। बीपीएससी लाना चाह रही है, जो कहा जा रहा है, पर्दे के पीछे तो खेल अलग है, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से कहा जा रहा है बीपीएससी के द्वारा कि क्यों ला रहे हैं, तो बीपीएससी का ये कहना था पहले कि 12 लाख फॉर्म गिरेगा 17वीं में, इसलिए हम नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन का सेट देंगे। लेकिन अब 12 लाख फॉर्म नहीं गिरा तो फिर कहा गया कि 7-8 लाख फॉर्म गिरेगा, इसलिए हम अलग अलग क्वेश्चन का सेट देंगे। पहले तो 2 शिफ्ट की भी बात की गई, अब कहा जा रहा है कि 1 शिफ्ट में ही परीक्षा लेंगे, लेकिन क्वेश्चन का सेट अलग अलग रहेगा, यानी कि 150 का 150 प्रश्न जो है वो सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान नहीं होगा, अलग अलग क्वेश्चन होगा। तो बीपीएससी तो अपने ही बातों से मुकर रही है। पहले तो कहा कि 12 लाख संख्या होगी इसलिए हम करेंगे, अब तो 7-8 लाख पे आ गए, वो भी संख्या नहीं पूरा हुआ, वो भी अभी 7-8 लाख नहीं हुआ है। 67वीं में 6 लाख अभ्यर्थियों का एग्जाम बीपीएससी ने लिया था, 1 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी। दोबारा जो परीक्षा हुई कोई पेपर लीक नहीं हुआ, पहली बार परीक्षा हुआ पेपर लीक हुआ। आप ही ने उजागर भी किया था और आप सड़क पर भी उतरे थे, आप पर लाठियां भी बरसाई। 67वीं का जब पहली बार परीक्षा हुई, 67वीं का पहली बार परीक्षा हुई तो पेपर लीक हुआ था। हमने मुख्यमंत्री जी को क्वेश्चन भेज दिया था, परीक्षा रद्द हुई। जब उसकी दोबारा परीक्षा होनी थी उस समय परसेंटाइल लाने की बात हुई थी और 2 शिफ्ट में परीक्षा, तो हमने आंदोलन किया पटना में। और पटना में जब आंदोलन हुआ तो दिल्ली में भी हमारे साथियों ने आंदोलन किया। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आदेश दिया कि 1 शिफ्ट में परीक्षा होगी, नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू नहीं होगा। बीपीएससी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और 68वीं 69वीं देखिए उसी तरह हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ फिर उसमें। लेकिन क्या वजह है कि 17वीं में अचानक से फिर जिन निकल गया ई परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का। जब बीपीएससी में एसडीएम का डीएसपी का सीट रहता है, जब बीपीएससी में ज़्यादा सीटों पे वैकेंसी आती है तो कोई ना कोई खेल चलता है। 64वीं में 1400 कुछ सीटों पे वैकेंसी आई, 1454 या 64 जो भी हो, तो उसमें 8-10 क्वेश्चन का आंसर पीटी में जानबूझकर गलत दिया गया। कुंवर सिंह को बताया गया कि पटना में शामिल हुए आंदोलन में, और एक्सप्लेनेशन दिया गया कि मानसिक रूप से पटना में थे, शारीरिक रूप से आरा में थे, इसलिए पटना में शामिल हुए। तो ऐसा खेल खेला गया और हजारों अभ्यर्थी पीटी से बाहर हो गए। तो वही खेल 17वीं में शुरू हुआ है कि पीटी से ही ईमानदार और मेधावी स्टूडेंट्स को पहले ही पीटी से ही बाहर कर दे। और जो शिक्षा माफिया है, कुछ कोचिंग शिक्षक, कुछ नेता, कुछ अधिकारी का जो ये गिरोह चल रहा है शिक्षा माफिया का, और उसमें जैसे संजीव मुखिया जैसे लोग शामिल है शिक्षा माफिया, तो इन लोग का गिरोह चल रहा है। और ये लोग चाहते हैं कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लागू हो, ताकि उसमें क्या होगा कि 100 नंबर जिसको आएगा परसेंटाइल के बाद पता चलेगा उसका 85-90 हो जाएगा, जिसका 85 है उसका 100 से पार हो जाएगा। माने ज़्यादा नंबर वाले फेल, कम नंबर वाले पास, और वास्तव में कितना नंबर उसके पास है, उसका कितना मार्क्स आया पता ही नहीं चलने दिया जाएगा। तो ये सब खेल चल रहा है। यूपीएससी में परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं है, बीपीएससी क्यों लागू करना चाह रहे हैं? यूपीएससी भी 1 शिफ्ट में परीक्षा पूरे देश में कराती है, कहाँ पेपर लीक होता है। और बीपीएससी का ये कहना कि 1 शिफ्ट में कराएंगे तो पेपर लीक हो जाएगा। और जो कुछ जगत गुरु सब, ब्रह्मांड गुरु सब, गुरु घंटाल सब गए थे जी, 99% शिक्षक बीपीएससी के विरोध में थे, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन और अलग अलग सेट के क्वेश्चन के विरोध में थे, उन लोगों ने विरोध किया। लेकिन 3-4 शिक्षक जो हैं, जो गुरु घंटाल हैं, जो कोचिंग माफिया है, उन लोगों ने समर्थन किया, बीपीएससी के हाँ में हाँ मिलाया कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल अच्छा चीज़ है, 10 सेट से ज़्यादा होगा तब दिक्कत होगा, 10 सेट तक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
10 सेट तक क्वेश्चन है, यानी कि अलग अलग क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल का समर्थन कर रहे हैं कुछ शिक्षक। तो ऐसे शिक्षकों का बहिष्कार होना चाहिए, स्टूडेंट को बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ये लोग का जो रंगा सियार जो बहुरूपीय शिक्षक जो है, इन लोग का असली चेहरा अब सामने आ गया है। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार हो भी रहा है। अच्छा दिलीप, आपने बताया कि पर्दे के पीछे बड़ा खेल इसमें होने वाला है, क्या मतलब, क्या वही खेल होने वाला है जी। कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के नाम पे योग्य अभ्यर्थी जो होंगे, मेरिट वाले होंगे, वो बाहर हो जाएंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। जब बीपीएससी एक शिफ्ट में परीक्षा कराती है, एक सेट रहता है क्वेश्चन का, सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान 150 क्वेश्चन, तो उसमें तो 150 में 150 क्वेश्चन सही से नहीं देती है, कुछ क्वेश्चन गलत, कभी तो कभी आंसर गलत। तो जब 4 सेट या 5 सेट में आप ब्रह्मांड गुरु के अनुसार 8 सेट 9 सेट में क्वेश्चन रहेगा, तब कितना आंसर गलत होगा। और उसमें से मान लीजिए कहीं 2 सेट 3 सेट में 5-5 क्वेश्चन, किसी में 8 क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया गया, तो वो सेट जिस अभ्यर्थी को मिलेगा उसका तो नुकसान होगा, वो तो बाहर हो जाएगा। एक क्वेश्चन का भी आंसर अगर गलत दिया गया तो उस सेट से प्रभावित होगा, वो तो बाहर हो जाएगा। और ये भी तो हो सकता है कि जिससे पैसा लिया जाएगा शिक्षा माफियाओं के द्वारा, चाहे वो प्रेस एजेंसी दे, प्रेस का मालिक दे क्वेश्चन, या शिक्षा माफिया कोई टीचर दे, कोई अधिकारी दे, कोई भी दे, हो सकता है कि वो जिससे पैसा लिया उसको एक अलग सेट ही दे दे, और वो बाहर भी बात नहीं लिख पा। तो डर लग रहा है आप लोग? डर तो और है कि धांधली होगा, पेपर लीक और उसमें होगा और पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन अलग अलग सेट की बात है, तो ये पेपर लीक को छुपाने के लिए, कि पेपर लीक तो होगा लेकिन छुपा लेंगे, पता नहीं चलने देंगे कि पेपर लीक हुआ। तो ये चीज़ नहीं चलेगा। हम बीपीएससी के चेयरमैन सर से, परीक्षा नियंत्रक महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि आप अभ्यर्थियों के हित में सोचिए, अभ्यर्थियों के हित में काम कीजिए। हम क्या, पूरा अभ्यर्थी आपका साथ देगा। अगर आप सही काम कीजिएगा तो आपकी तारीफ होगी, लेकिन गलत कीजिएगा तो हम भी विरोध करेंगे, अभ्यर्थी भी विरोध करेंगे, क्योंकि हम वही बोलते हैं जो अभ्यर्थी बोलते हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए या नेता बनने के लिए कुछ नहीं करते। नेता बनने के लिए करना होता ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी नेता का समर्थन करते, वाहवाही करते, तारीफ करते। लेकिन बिहार में किसी भी गठबंधन की सरकार रही हो, छात्र हित में हमारा आंदोलन होता रहेगा, होता रहा भी और आगे भी होता रहेगा। आप देखिए बीपीएससी ने जब अच्छा काम किया, हमने तारीफ किया। पिछले साल TRE-1 के समय 25 अगस्त को हमें बीपीएससी ऑफिस बुलाया गया, तो जो व्यवस्था की गई थी, सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, बायोमेट्रिक लिया गया, जिसकी की मांग हम किए थे, तो हमने तारीफ किया बीपीएससी का, बीपीएससी के चेयरमैन का, उस समय जो थे नीतीश कुमार जी का तारीफ किया, बिहार सरकार की तारीफ किया, ई ऑप्शन हटा हमने तारीफ किया बीपीएससी का। तो जहाँ भी बीपीएससी ने अच्छा किया हम तारीफ किए हैं। लेकिन जहाँ गलत होता है, जैसे TRE-1 के रिजल्ट में गड़बड़ी लगा, तो 25 अक्टूबर को हमने आंदोलन भी किया। अतुल प्रसाद ही चेयरमैन थे, वहाँ भी हमने विरोध किया, आंदोलन किया। जब TRE-1 और TRE-2 के समय काउंसलिंग में गड़बड़ी हो रही थी, वहाँ भी हमने विरोध किया। शिक्षा विभाग काउंसलिंग करवा रहा था, लेकिन काउंसलिंग तो हो रहा था शिक्षक भर्ती का, हमने वहाँ भी कहा कि काउंसलिंग सही से नहीं हो रही है। उसके बाद आप देखिए TRE-3 का पेपर लीक हुआ, हमने विरोध किया, परीक्षा रद्द करवाया। TRE-3 की पुनर्परीक्षा हुई, अच्छे से हुई, परीक्षा तो अच्छे से हुई, अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली, तो हमने कहाँ विरोध किया। लेकिन जहाँ गड़बड़ी होगी वहाँ हम विरोध करेंगे। जैसे TRE-3 का हम कह रहे हैं कि रिजल्ट से पहले आप काउंसलिंग करवाइए, वो हम मांग कर रहे हैं, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू कीजिए। और बीपीएससी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग करना चाह रहे हैं, कीजिए, स्वागत है। अच्छा मीटिंग करना तो अच्छी बात है, लेकिन रेलवे और ग्रुप डी के शिक्षक को आप बीपीएससी के मीटिंग में बुला रहे हैं, तो ये गलत है। जो रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करते हैं, 3-4 शिक्षक ऐसे गए थे उस दिन मीटिंग में जिसको बीपीएससी का सिलेबस नहीं पता है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आके मीडिया के सामने वो बहस कर ले, वैसे शिक्षक, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, हम ही से बहस कर ले। बीपीएससी का सिलेबस नहीं पता है, वो ऐसे शिक्षक क्या बीपीएससी की दिशा और दशा तय करेंगे, बीपीएससी में नियम प्रक्रिया तय करेंगे। दिल्ली में भी एक से एक शिक्षक कोचिंग चलाते हैं, पटना में चलाते हैं, बिहार के कई जिलों में चलाते हैं, उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? और अभ्यर्थियों से आप राय लीजिए, ऑनलाइन ले लीजिए ना, सबसे अच्छा रहेगा। जो 17वीं का फॉर्म भरे हैं उसी से आप राय ले लीजिए ना, बहुत अच्छा रहेगा। 15 नवंबर को बैठक बुलाई गई है, बैठक बुलाई गई है, तो अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, हमें तो नहीं बुलाया गया है। एक सवाल हम पहले परीक्षा देते थे, अभी तो नहीं दे रहे हैं परीक्षा, तो हमें बुलाया जाएगा तो जरूर जाएंगे, नहीं बुलाया जाएगा तो नहीं जाएंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि इससे पहले जब परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन की बातें की थी तो बड़ा आंदोलन हुआ था, 2022 में आप ही ने किया था। बिल्कुल, 2022 में अतुल प्रसाद जी आए थे, तो उन्होंने भी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन की बात की थी। 2 शिफ्ट में परीक्षा नोटिस जारी हुआ था, हम लोगों ने उस समय विरोध किया, अतुल प्रसाद जी का भी और बीपीएससी का भी। पटना में आंदोलन हुआ, दिल्ली में आंदोलन हुआ, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया उसके बाद कि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू नहीं होगा, 1 शिफ्ट में परीक्षा होगी। तो अतुल प्रसाद जी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, और हमने अतुल प्रसाद जी को उस समय कहा कि आप अपने विवेक से काम कीजिए। पहले से जो बीपीएससी में कुछ लोग ऐसे हैं
जो आपको गलत सलाह देंगे उनकी सलाह पे काम नहीं कीजिए। और वर्तमान में जो चेयरमैन सर है उनको भी हम कहेंगे, क्या लगता है कि आप लोग की बातें सुनी जाएगी? देखिए लोकतांत्रिक आयोग अगर है, संवैधानिक आयोग कहने के लिए तो है ही, लोकतांत्रिक अगर आयोग अपने आप को बनाना चाह रही है तो उसको सुनना चाहिए अभ्यर्थियों की। दिलीप कुमार की बात नहीं सुने अभ्यर्थी, ठीक है, दिलीप कुमार से आपको एलर्जी है, मत सुनिए हमारी छात्रों अभ्यर्थियों की छात्रों की तो बात सुनिए। और दिलीप कुमार वही बोल रहा है जो छात्र बोल रहे हैं। हम छात्र प्रतिनिधि हैं, हम बीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने, अधिकारी बनने के लिए पटना आए थे। और धांधली सेटिंग पेपर लीक के खिलाफ लड़ते लड़ते कब छात्र नेता बन गई तो हमको भी पता नहीं चला। आज तक मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी हमें बता दे कि किसी भी नेता का, पार्टी का हमने सपोर्ट किया हो, किसी नेता के साथ मेरा फोटो नहीं मिलेगा। अगर आप लोग की बातें नहीं सुनी जाएगी तो फिर आगे की रणनीति क्या? फिर आगे हम लोग आंदोलन करेंगे, पटना में आंदोलन करेंगे, दिल्ली में करेंगे, बिहार के हर जिला में भी आंदोलन करेंगे। मतलब आंदोलन जारी है? बिल्कुल आंदोलन करेंगे। अभ्यर्थी चाहते नहीं है कि परसेंटाइल लागू, अभ्यर्थी चाहते हैं एक शिफ्ट में परीक्षा हो, सभी अभ्यर्थियों के लिए 150 का 150 प्रश्न एक समान हो। किसी को टफ क्वेश्चन आ जाएगा किसी सेट में, किसी को आसान आ जाएगा तो आसान वाले क्वालिफाई कर जाएंगे, टफ वाले बाहर हो जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, सिविल सेवा में ऐसा नहीं होना चाहिए। यूपीएससी एक शिफ्ट में परीक्षा कराती है, एक तरह का क्वेश्चन रहता है, कहाँ पेपर लीक होता है। मतलब एग्जाम एक शिफ्ट में लेना होगा? एक शिफ्ट में लेना होगा और सभी अभ्यर्थियों के लिए एक तरह का क्वेश्चन रहना चाहिए, 150 का 150 प्रश्न एक समान। आप बिहार से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछिए, बिहार से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछिए, उसका स्वागत करेंगे। सकारात्मक जो भी कदम बीपीएससी उठाएगी उसका स्वागत होगा, तारीफ होगा। अगर छात्र विरोधी होगा तो उसका हम विरोध करेंगे। विरोध कीजिएगा? बिल्कुल। देखिए 8 फरवरी को बीपीएससी ऑफिस हमें बुलाया गया, अतुल प्रसाद जी ने, और बीपीएससी ने बुलाया हमें। संवाद कार्यक्रम छात्रों के साथ था और ये विदाई समारोह भी था अतुल प्रसाद सर का। तो उसमें हमने बीपीएससी की तारीफ भी किया, जहां बीपीएससी ने अच्छा काम किया था उसकी तारीफ किया हमने, जहां गलत किया था वहां विरोध भी किया। जैसे 67वीं का पेपर लीक हुआ, हमने वो भी जिक्र किया कि 67वीं का पेपर लीक हुआ था। हमने ये भी कहा कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर कुछ लोग अभी भी हो सकते हैं जो धांधली सेटिंग में रहते हो। हमने अमरिंदर कुमार का जिक्र किया कि बीपीएससी में थे वो तो धांधली सेटिंग खूब होता था। हमने 66वीं का भी कहा कि पेपर लीक होता था। हमने ये भी कहा वहाँ से कि OMR सीट बाहर ले जाकर रंगवाई जाती थी, बीपीएससी में मेंस की कॉपियाँ बाहर लिखवाई जाती थी। बीपीएससी के ऑफिस में जाकर और विदाई समारोह में छात्र संवाद कार्यक्रम में हमने ऐसा कहा था। तो अभी आपने देखा छात्र नेता दिलीप ने कह दिया बीपीएससी 17वीं में पर्दे के पीछे बड़ा खेल चलेगा, ये भी कहते नजर आ रहे हैं। और बीपीएससी आयोग को देखिए सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर बीपीएससी 17वीं में परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ तो फिर पटना से लेकर दिल्ली तक बड़ा आंदोलन होगा। और भी क्या कुछ कहना था, आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।